ओम गणेशाय नमः। इस मंत्र का जाप तो आप में से बहुत से लोग करते ही होंगे और नहीं भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा और भली भांति जानते हैं कि ये है श्री गणेश जी का मंत्र। जी हाँ, जो कि विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो हर नहीं सकते, ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसा कोई ऑब्स्टिकल नहीं है जो वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से हमारे मार्ग से हटा नहीं सकते। और इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ काम होता है तो सबसे पहले श्री गणेश जी को ही पूजा जाता है कि नहीं? तो चलिए आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करते हैं कि श्री गणेश जी, जी हाँ, जिन्हें मैं प्यार से गन्नू बाबा बुलाती हूँ, वो आपके लिए कौन से मैसेजेस लेकर के आए हैं जो कि आपकी लाइफ के किसी भी डोमेन से को रिलेट कर सकते हैं और जिनका जानना या सुनना आपके लिए इस वक्त अत्यंत जरूरी है। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग है एक कलेक्टिव रीडिंग जो कि आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है। तो आप जिस किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के क्यों ना हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन आपका कुछ भी क्यों ना हो, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस या इवन ज़ोडिएक साइन कुछ भी क्यों ना हो, आप सभी के लिए ये रीडिंग ओपन है। सो आप में से जो भी इस वक्त इस वीडियो तक पहुंचा है वो बिल्कुल ओपन माइंडसेट एंड पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देख सकता है और मेरे प्यारे गन्नू बाबा के मैसेजेस को रिसीव कर सकता है। ये एक टाइमलेस वीडियो भी है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के होंगे और किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प जरूर होगी। बट गाइस, रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में जितने भी परसेंट क्यों ना रेजोनेट करे, आपने एनर्जीज को क्लेम जरूर से करना है और गन्नू बाबा को ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपकी श्रद्धा किसी और देवी देवता में है, यूनिवर्स, एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स में है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। जिन्हें भी आप मानते पूछते हैं उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से दें एंड बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में ही आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है इस रीडिंग से तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन एज वेल एंड औरों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं वो आपके माध्यम से उन तक पहुंचने पाए जिन्हें इस वक्त इन मैसेजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो मैसेजेस जो गन्नू बाबा आप तक पहुंचाने आए हैं, जो इस वक्त आपका जानना बहुत ही जरूरी है। जुड़े रहें। Thank you so very much Gannu Baba for all your divine blessings and guidance. Thank you, thank you, thank you. Please मेरे viewers के लिए उनका स्पेशल मैसेज दें जो आज की रीडिंग देख रहे हैं। Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. So we have innocence, empowerment, all right, with cultivation. Great. चलिए इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं एंड डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं गणेश जी आप सभी से अभी के लिए। ओके सो गाइस, पहला मैसेज जो गन्नू बाबा आपसे देने आए हैं, इट्स ऑल अबाउट द इनोसेंस एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने अपनी लाइफ में कुछ इस कदर ही धोखाधड़ी को फेस किया है या फिर फेलियर्स को फेस किया है, इनस्टेबिलिटी को फेस किया है। कई बार आपका जैसे कि मानो ब्रेकडाउन हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है एंड स्पेशली उन लोगों ने आपको मार गिराया है जिनसे कि या तो आप बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे या जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे। सो कहीं ना कहीं दोस्त के बजाय दुश्मन आपके मुझे बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं एंड खास करके ये ऐसे दुश्मन मुझे लग रहे हैं जो कि कभी ना कभी आपके साथ में उठा बैठा करते थे और एक मास्क पहन करके उन्होंने आपसे
दोस्ती की, आपसे रिश्ता निभाने के लिए या फिर आपका एडवांटेज लेने के लिए, उनको जो कुछ समझ में आया या फिर उनको जो भी उनको रास्ता सही लगा उन्होंने ये किया, ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी कि आप दिल के बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। बिकॉज आई फील कि जो आज की रीडिंग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल से बच्चों की तरह हैं, मासूम बच्चों की तरह, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसे ही लोग मिले जो कि कपटी हैं, कनिंग है, एकदम लोमड़ी की तरह, हर वक्त सिर्फ अपना ही अपना काम निकालना जानते हैं और आपसे दोस्ती भी इसलिए करते हैं या आपसे कांटेक्ट भी इसलिए बनाते आए हैं बिकॉज आपकी जो ऑरा है या फिर आपका जो स्वभाव है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाता आया है। बट जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आपकी जिंदगी से ये लोग साइड तो होते चले गए, बट जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा जख्म आपको दे छोड़ा जहां पे आप ऐसे मोड़ पे आकर के खड़े हो गए जैसे कि अब आगे का कोई, जैसे कि मानो कोई रास्ता ही नहीं है, एक डेड एंड है। तो ये जो आपकी मासूमियत है ना, जो कि औरों से आपको अलग बनाती है, जो कि बेसिकली आपको इतना प्योर बनाती है और इतना सिंपल बनाती है, इतना जनरस एंड काइंड बनाती है, जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो गन्नू बाबा आप सभी के लिए पहला मैसेज तो यही लेकर के आए हैं कि अगर लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है, अगर उन्होंने जरूरत पड़ने पर आपकी हेल्प नहीं की है, या फिर जब उनको आपके सामने या आपके साथ खड़े रहना पड़ा लेकिन तब भी अगर उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है, तो इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे या फिर आप फर्दर लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे या फर्दर किसी की आप हेल्प नहीं लेंगे। यहाँ पे गन्नू बाबा आपसे क्लियरली ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपने हमेशा लोगों के साथ मिल करके चलना चाहा है, उनके साथ कदम से कदम मिला करके आपने चलना चाहा है, और आप उनमें से हो भी नहीं जो कि हेल्प लेना चाहते हो, बल्कि आप उनमें से हो जो कि एक टीम वर्क में बिलीव रखते हो, कोलैबोरेशन में बिलीव रखते हो, मिल करके जुल करके काम करने को आप बिलीव रखते हो। चाहे ये घर परिवार की बात हो, घर परिवार को बांध के रखने की बात हो, एक सूत्र में, चाहे कहते हैं ना कि एक माला को जैसे कि सारे मोतियों से पिरो करके ही चाहे ये रखने की बात क्यों ना हो, या फिर ये अगर ऑफिस की बात है कि भाई आप अपने ऑफिस में एक टीम लीड कर रहे हैं और मे बी शायद कोई टीम नहीं है आपकी, बट कहीं ना कहीं अपने कोलीग्स के साथ आप बहुत ही अच्छी तरीके से मिलजुल करके काम करते हैं, और जो कुछ आपने सीखा है या फिर जो कुछ भी आप सीख रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, आप उसको शेयर करने में बिलीव रखते हैं। तो अगर आपसे कोई इक्वली रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी या फिर जिंदगी भर चीजें यूं ही चलती चली जाएंगी। आई गेस आपने अपने दिल दिमाग में कुछ ऐसी बातों को बिठा लिया है जैसे कि आप यही भाग्य लेकर के जन्मे हैं, एंड चूंकि आपके साथ पास्ट में सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं, तो आने वाला समय भी कहीं ना कहीं इसी तरह की सिचुएशन लेकर के आएगा, और जो खुशियां आपको मिलनी चाहिए, जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, या फिर जिस तरह का अप्रिसिएशन आप डिजर्व करते हैं, वो जो आपको मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, वो अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो शायद आप इसके लिए बने ही नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज गन्नू बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी जो यूएसपी है ना, और वो क्या है, वो है आपका इनोसेंस, वो है आपकी प्योरिटी, वो है आपकी डिविनिटी। इसको आपने बरकरार रखना है। एंड चूंकि ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में भेजा ही गया था, आपको एक कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज नहीं समझ रहे होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा मासूम होते हैं और अपनी ही तरह सबको हम सिंपल समझ लेते हैं और लोगों की पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, या फिर लोगों पर हद से ज्यादा हम विश्वास करने लगते हैं बिना जाने बिना समझे, तो कई बार यूनिवर्स हमारे सामने ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोग ला करके खड़ा कर देती है जो कि हमें इस कदर निराश हताश करती है। बैक स्टैबिंग, झूठ बोलना, छल कपट करना, साथ ही साथ हमें धोखा देना, जरूरत पड़ने पर हमारे साथ खड़े नहीं होना। तो ये बेसिकली यूनिवर्स का हमें ये बताने का तरीका है कि हम किसी को अपनी ही तरह सिंपल नहीं समझ सकते हैं, और ऊपर से ये तो है कलयुग। तो ऐसे में गन्नू बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में चूंकि बहुत कुछ ऐसा देखा है, बहुत सारे ऐसे फेजेस देखे हैं, अपनी दोस्ती को, अपने रिश्तों को आपने टूटते देखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप हार्ट ब्रोकन तो होंगे ही होंगे, और कहीं ना कहीं ये चीजें चूंकि हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं और हमें बेसिकली सही और गलत के बीच का चुनाव भी करवाने आती हैं। तो गन्नू बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि इन सारी चीजों की वजह से, स्पेशली अपने पास्ट के ट्रॉमास की वजह से या पास्ट के बिट्रेयल की वजह से, आप आने वाले समय के प्लस प्रेजेंट के जो लोग हैं जो कि वाकई में आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं, जो वाकई में आपके वेलविशर हैं,
आप उनसे मुंह ना मोड़ें, आप उनकी तरफ अपना हेल्पिंग हैंड बढ़ाना ना छोड़ें और ना ही उनसे आप हेल्प लेने में कतराएं। बिकॉज यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको आपकी एक ऐसी कम्युनिटी बन रही है, आपका एक ऐसा एसोसिएशन बन रहा है, ऐसा ग्रुप बन रहा है जहाँ पे आपने अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे लोगों को अवगत करवाना है, प्लस उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखना है। सो इट विल बी इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ स्टफ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक आपकी जिंदगी में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं और इन्होंने आपको सफल बनाने में कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा योगदान देना है। बट अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करेंगे, अगर आप मन में ये चीज बैठा करके अपने आप को कोसते चले जाएंगे या फिर दुखी होते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप बनने में या ये एसोसिएशन बनने में आपका बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। और ये चीजें अभी बहुत ही जल्दी ये चीजें दिख रही हैं कि इट्स जस्ट गोइंग टू नॉक एट योर डोर। तो गन्नू बाबा चाहते हैं कि आप इमीडिएटली 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकल करके अपने गोल्स के ऊपर, अपनी डिटर्मिनेशन के ऊपर, इनफैक्ट अपने जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी आपका जो भी टारगेट है, आपने उसके ऊपर पूरी फोकस्ड हो जाना है और पूरी लगन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा एफर्ट्स लगाते हुए आप अपनी तरफ से अपना 100% दें और बाकी का काम आप यूनिवर्स पर, गन्नू बाबा पर या और किसी को अगर आप मानते हैं तो उन पर छोड़ दें। कहीं ना कहीं जो सक्सेस, जो अप्रिसिएशन, जो विक्ट्री आपको चाहिए वो बहुत जल्द मिलेगी। और रही बात इस तरह के फालतू के लोगों के आपके जीवन में पहले आने की, तो यस, उनको भेजा ही गया था आपको कुछ सबक सिखाने के लिए, कुछ लेसन्स छुपे हुए थे उस तरह की सिचुएशन में, तो वो आपने ऑलरेडी सीख लिए हैं। तो बस आपने उन लेसन्स को याद रखना है, उन लेसन्स को आपने उन लेसन्स के बारे में ही आपने अगर कुछ सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या सीखा, सिर्फ आपने उन्हीं को याद करना है। आपने इसके अलावा क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, इन सब चीजों में आपने अपनी एनर्जी को नहीं वेस्ट करना है। गन्नू बाबा चाहते हैं कि आप इस वक्त अपने काम पे ध्यान दें, अपने गोल्स पे ध्यान दें। इनफैक्ट आप जिनके साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं, अगर ये वर्क लाइफ की बात है तो या फिर अगर ये घर परिवार की बात है तो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपने उसी टीम वर्क पे होना चाहिए। आपका ध्यान सबको एक साथ मिलजुल करके आगे लेकर के जाने की तरफ होना चाहिए, जो कि आपके अंदर ये क्वालिटी मुझे दिख रही है। बिकॉज आप इसी तरह के इंसान हैं। आप डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में तो बिल्कुल मुझे बिलीव करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो गन्नू बाबा का पहला मैसेज आपकी खुद की इसी यूएसपी को लेकर के है, जो कि इनोसेंस से भरी हुई है, प्योरिटी से भरी है एंड कंप्लीट डिविनिटी से भरी हुई है। नाउ नेक्स्ट मैसेज गन्नू बाबा आपसे ये देने आए हैं कि देयर इज समवन, ठीक है, कुछ लोगों के लिए देयर इज समवन एंड कुछ लोगों के लिए देयर इज समथिंग। अब ये समवन और समथिंग ये जो भी है, ये समझ लीजिए एक तरह का प्रपोजल है, ये एक तरह का ऑफर है। अब समवन यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये कोई इंसान का प्रपोजल है आपकी तरफ, जो कि बेसिकली रोमांटिक प्रपोजल है, किसी किसी के लिए मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। बट चूंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रपोजल मैं नहीं कहूंगी। बट हाँ, जब ये प्रपोजल आपको मिलेगा तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में शादी तो बहुत जल्दी नहीं, बट इंगेजमेंट यहाँ पे मुझे आपकी फिक्स होती हुई दिख रही है। तो गन्नू बाबा आपसे ये कहने आए हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब किसी किसी के लिए, जैसा कि मैंने बताया, ये एक रोमांटिक प्रपोजल होगा, मैरिज का प्रपोजल होगा। बट मैरिज चूंकि जल्दी नहीं होगी तो यस, इट माइट गेट कन्वर्टेड इनटू एंगेजमेंट, रोका एंड ऑल, ऐसा कुछ हो सकता है। हाउएवर ये जो प्रपोजल है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जान डालेगा, आपके अंदर वो उम्मीद की किरण डालेगा। इनफैक्ट जिस जगह पे आपको आघात पहुंचा है, कहीं ना कहीं उस जगह पे आपके इमोशंस को ये स्टिर करने वाला ये प्रपोजल है और ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो दिस इज अ टाइम जब आपने अपने मन के साथ कनेक्ट करना है, बेसिकली अपनी इनर वॉइस को सुनना है। बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रपोजल एक ही आए आपकी तरफ, एंड एक ही आए मतलब कि एक पर्सन की तरफ से आए। कुछ लोगों के लिए ऐसे 2-3 प्रपोजल्स आ सकते हैं, ऐसे 2-3 ऑफर्स आ सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब का ऑफर है, न्यू जॉब से रिलेटेड कुछ मैसेजेस हैं, कोई ईमेल हो सकता है या किसी के थ्रू आपको ये पता लग सकता है अबाउट द न्यू जॉब। अब आप जॉब ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं वो बात की बात है, वो आप बेटर जानते हैं। बट हाँ, यहाँ पे आपकी तरफ ऐसा कोई ऑफर, ऐसा कोई प्रपोजल डेफिनेटली बढ़ रहा है, जो कि अपने साथ हैप्पी न्यूज को एंड गुड न्यूज को लिए हुए है। तो गन्नू बाबा चाहते हैं कि इस वक्त अगर आप बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस्ड एनर्जी में हैं, अगर आपने होप्स छोड़ दी हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है
कि ये जो सिचुएशन है जिसमें कि आप फंसे हुए हैं, इससे आप निकल भी सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं। तो दिस इज द टाइम टू एम्पावर योरसेल्फ। गन्नू बाबा ने आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की ही समझ लीजिए कि ऑफर की या प्रपोजल की योजना बनाई है, प्लानिंग की है, जो कि बेसिकली आपके इमोशन को सेटिस्फाई कर सके, जो कि बेसिकली आपको खुशियां दे सके, जो कि आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सके। अब किसी किसी के लिए, जैसा कि मैंने कहा, आपका सपना हो सकता है कि आपको कोई मनचाहा या फिर ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, आप ही की तरह सेंसिटिव हो, या फिर आपके इमोशंस को समझे, आपके ऊपर ट्रस्ट करे और अननेसेसरी का पुरानी बातों को क्रिएट करके आपको दुखी ना करे, आपको हर्ट ना करे। तो कुछ लोगों का ऐसा सपना हो सकता है। एंड ऑन द सेम साइड यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप चाहे अपने प्रेजेंट के काम से खुश हो या नहीं हो, बट अगर आपको कोई ऑफर अच्छा सा मिल जाए, कुछ ऐसा आपको सर्विस का या बिजनेस का ऑफर मिल जाए जो कि आपका दिल हमेशा से ही करना चाहता था। अब आपने अगर नहीं भी सोचा है कि आपको जॉब स्विच करना है या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से जॉब में आना है, सर्विस में आना है, या फिर सर्विस कर रहे हैं तो वहां से अपना कोई नया काम स्टार्ट करना है, तो इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन और योर प्लानिंग। बट यस, आपकी तरफ कुछ ऐसे प्रपोजल्स बढ़ रहे हैं जिसमें कि आपको खुद को एम्पावर्ड करने की जरूरत है, पहली बात। एंड दूसरी बात, जो भी डिसीजन लेना है वो आपने अपने मन की आवाज को सुनकर के लेना है। तो गन्नू बाबा इसके लिए, यानी कि इस प्रपोजल के लिए आपको रेडी होने के लिए बोल रहे हैं, फिर चाहे ये आपकी प्लानिंग अभी की हो या नहीं हो। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गन्नू बाबा आपके लिए मैसेज लेकर के आए हैं, दिस इज अबाउट द कल्टिवेशन, जो कि दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड ने जिसको कि क्लैरिफाई किया है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों का तो एक तो कार्मिक अकाउंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कुछ लोग पास्ट के बैगेजेस को लेकर के अभी तक ढोए चले जा रहे हैं, कुछ लोग लीगल डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के थक गए हैं। एंड कहीं ना कहीं इस वक्त जो आपकी जिंदगी की जो गाड़ी चल रही है ना, वो कुछ इस तरीके से चल रही है जैसे कि मानो जिंदगी एकदम नीरस सी हो गई है, बेजान सी हो गई है, जिसमें कोई जोश नहीं है, जिसमें कोई रंग नहीं है, बस एक जैसी बोर्डम सी लाइफ चली जा रही है जिसमें कि कोई इंजॉयमेंट नहीं है या फिर कोई एडवेंचर नहीं है। तो गन्नू बाबा तीसरा मैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, वो है एक न्यू बिगनिंग का और जीरो लेवल से अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करने का। यहाँ पे अगर आपका किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है या आप कार्मिक बैगेजेस से परेशान हैं, कोई एक पैटर्न है आपकी जिंदगी में जो लगातार चलते चले जा रहा है, या फिर कोई एक साइकिल है, या मे बी कोई और तरह की ये टॉक्सिसिटी है जिससे कि आप चाह करके भी निकल नहीं पा रहे हैं, तो गन्नू बाबा आपसे ये कहने आए हैं कि एकदम बकअप कर लें बहुत ही जल्दी। और बहुत ही जल्दी से यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आपका ये कार्मिक अकाउंट हो रहा है क्लियर। जो भी कोर्ट कचहरी का चक्कर जिनका चल रहा है, जिस किसी भी पर्पज से रिलेटेड, चाहे काम का हो या पर्सनल लाइफ का हो, कहीं ना कहीं उसका गुड रिजल्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है, चीजें आपके फेवर में होती हुई मुझे दिख रही हैं। एंड टाइम हैज कम जहाँ पे आपको एक बार फिर से केयरफ्री होकर के अपनी लाइफ को जीने का मौका मिलेगा, दोबारा से वही एडवेंचर, वही फ्रीडम, वही ट्रैवल, सब कुछ आपकी लाइफ में लौटेगा। एंड कहीं ना कहीं आपने एक नई शुरुआत के साथ में, या फिर यूं कह लेते हैं कि एक नए सिरे से, एक नए सलीके से अपनी जिंदगी को शुरू करना है। तो ये एक चांस, ये एक मौका आपको मिलने जा रहा है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये 10 डेज की एनर्जी है, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए 10 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करेंगे, समझ लीजिए उतनी जल्दी ये जस्टिस आपके फेवर में होगा। फिर चाहे ये कोर्ट कचहरी के केस की बात हो, या फिर आपके खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और मे बी कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में चल रहा है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये उससे रिलेटेड बात ही क्यों ना हो। हेंस बकअप कर लें। गन्नू बाबा आपसे इस वक्त यही कहने आए हैं कि आपको जस्टिस मिलने का टाइम आ गया है, एंड कहीं ना कहीं आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने का टाइम आ गया है, उनको इंजॉय करने का आपको टाइम आ गया है। एंड जिन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है, बुरा किया है, कहीं ना कहीं उनके कर्मा को उनको भोगने का समय आ चुका है। सो दिस इज द टाइम जब आपने बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है एंड पॉजिटिवली ही आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, लेट्स सी एडिशनल मैसेज गन्नू बाबा आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं। सो इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन। तो यस, यहाँ पे एज आई सेड, देखिए अभी मैं यही बात कर रही थी कि कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। पहली बात तो गन्नू बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी
फ्रेंडशिप्स हैं, जिसके साथ भी आपकी दोस्ती यारी है, उन कनेक्शंस पर आपको रिफ्लेक्ट करने का भी ये टाइम है। सो जस्ट चेक करें कि कहीं आप ऐसे लोगों के साथ तो घुल मिल नहीं रहे हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही आपसे जुड़े हुए हैं, और समय आने पर जब उनको आपकी जरूरत होगी वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। और कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि जो आपके अच्छे दोस्त पहले रहे हैं, जिनको किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में आके आपने छोड़ दिया है, या यूं ही बहसा बहसी में या फिर अननेसेसरी का डिबेट में या आर्ग्यूमेंट में उनसे आपने रिश्ता खत्म कर लिया है, या फिर उनसे आप बात नहीं कर रहे, मे बी अपने ईगो को लेकर के बैठे हैं। तो इन सारी चीजों पे रिफ्लेक्ट करने का टाइम है, बिकॉज ये एक ऐसा समय है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइज, ये एक ऐसा समय है जहां पे आपकी फ्रेंडशिप पर बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ में दोस्ती करोगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट आगे चल करके अच्छा ही मिलेगा। जरूरत पड़ने पे वो लोग आपके काम आएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ में, स्वार्थी लोगों के साथ में बेसिकली अपनी दोस्ती यारी रखी हुई है, या यूं ही बस टाइम पास करने के लिए आप उनसे घुल रहे हैं, मिल रहे हैं और अपनी एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हैं, तो गन्नू बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह के टाइम पास को या फिर इस तरह के नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से नहीं हटाया, तो ये काम गन्नू बाबा कर देंगे। ये काम बेसिकली यूनिवर्स अपने अपने हिसाब से करेगी, क्योंकि जो चीजें हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, जिनसे हमें नुकसान पहुंचना होता है ना, वो पहले ही हमारी जिंदगी से साइड कर दिया जाता है, अगर हमने लेसन सीख लिए होते हैं तो। और यहाँ मैं देख भी पा रही हूँ कि आपने जो लेसन सीखने थे अपने जिंदगी के बैड एक्सपीरियंसेस से, वो आप सीख चुके हैं। सो दिस इज द टाइम जब कुछ दोस्ती, कुछ रिश्ते आपके खत्म होंगे और कुछ आपके स्ट्रांग होंगे। तो सब कुछ अपने आप तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आपको भी एफर्ट्स डालना है, आपको भी मेहनत करना है। हेंस दिस इज अ टाइम जब आप रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा सा सोचें विचारें कि किनके साथ आप टच में हैं, किनके साथ आप अपनी बातों को, अपनी एनर्जी को और अपने समय को खर्च कर रहे हैं। ऑलराइट, और अगर अपने आप से आप अलग करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो जब यूनिवर्स या गन्नू बाबा अपने हिसाब से करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज आपको अच्छी ना लगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये मैसेज किसके लिए है, एंड लेट्स सी कि फर्दर गन्नू बाबा आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं। सो ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, एग्जैक्टली यहाँ पे चूंकि ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है, आप एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, एंड पुराना सब कुछ एंडिंग पर है, एंड बहुतों के लिए ये एंड हो रहा है, बहुतों के लिए होने वाला है। तो यस, आपका वही खोया हुआ ट्रस्ट, वही रिलायबिलिटी वापस लौटेगी। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, गन्नू बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो या ऑफलाइन, यहाँ पे लोगों के बीच में अपना मान सम्मान, अपना नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी बनाने का और कमाने का वक्त आ गया है। आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एज अ गिफ्ट गन्नू बाबा आपको वो क्लैरिटी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि आप समझ पाएं कि आपका जन्म इस धरती में क्यों हुआ है। एंड आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि फायरी एनर्जी के हों, गो गेटर काइंड ऑफ अ पर्सन, एक्शन ओरिएंटेड हों, तो ये आपका क्राइटेरिया हो सकता है। एंड कुछ लोग यहाँ पे एडिक्टिव नजर आ रहे हैं, ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं। तो गन्नू बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि चूंकि अब चीजें पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में क्लैरिटी भी मिल रही है या मिलने वाली है, तो ये जो भी एडिक्शन है आपका, या जो भी ऑब्सेशन है, कहीं ना कहीं उससे भी आपको छुटकारा बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, वाओ, लविंग एंड चार्मिंग की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा अप्रिसिएशन अपने लव्ड वन से एंड अपने से जुड़े लोगों से मैं मिलता हुआ देख रही हूँ। आपके खुद के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट की एनर्जी रहने वाली है। सो यस, अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को कैसे डेवलप किया जाए, अपनी एनर्जी को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ऑरा को, आपने कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना है, क्योंकि आपको गिफ्ट ही उस चीज का मिल रहा है। दिस इज अ टाइम ऑफ हीलिंग, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। एंड साथ ही साथ ये समय ऐसा भी है जब आप ना केवल अपने बारे में सोचें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के बारे में सोचें, बल्कि आप जन कल्याण के बारे में भी सोचें। ये एक स्पेशल मैसेज आ रहा है गन्नू बाबा की ओर से आप सभी के लिए। तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि लोगों का हित हो, लोगों का भला हो, और किसी न किसी तरीके से आपके द्वारा उनको मदद मिल सके, तो गन्नू बाबा बोल रहे हैं कि प्लीज गो अहेड। ये बहुत अच्छा समय है, और अगर आप अच्छे मन से, प्योर हार्ट से अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, तो इसमें
आने वाले जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो गन्नू बाबा आपकी जिंदगी से दूर कर देंगे। हैं ही वो विघ्नहर्ता, है ना। तो बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। अगर आप जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसमें गन्नू बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। एंड नाउ द स्पिरिचुअल एडवाइस फॉर यू, बी लेड बाय योर ओन इनर सोल लाइट, हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट आर विदिन। तो अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को तरह तरह के सवालों से निजात दिलाने के लिए, फ्री करने के लिए और सही डिसीजन लेने के लिए हमें जिस शक्ति की ज़रूरत होती है, हमें जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है या जिस तरह की एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमारे खुद के अंदर होती है। सो गन्नू बाबा आप सभी से यही कहना चाह रहे हैं कि अपने सवालों का जवाब इधर उधर ढूंढने के बजाय खुद के साथ आपने समय बिताना है, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करें एंड खुद के साथ जुड़ने की कोशिश करें। अपनी इनर वॉइस को आपने फॉलो करना है और जो आपका मन कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, उसके हिसाब से ही आपने आगे बढ़ना है। इनफैक्ट आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है या आपकी जो ग्राउंडिंग एनर्जी है, समय आ गया है उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एकदम करेज के साथ में अपने जो ऑथेंटिसिटी है, अपना जो आपका ट्रू सेल्फ है उसको बाहर निकाल करके लेकर के आने का और अपनी लाइफ को एक बहुत ही सही तरीके से एंड बहुत ही स्टेबल रूप से जीने का। इसके लिए अगर कोई आपके मार्ग में बाधा विघ्न का काम करता है तो गन्नू बाबा हैं उन्हें हटाने के लिए, बट उनके सिर्फ अकेले से ही ये करने से नहीं होगा। यानी कि आप अगर उनके भरोसे बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई आप ही सब कुछ कर दो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा या मैं तो कुछ नहीं कर रही, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। यू हैव टू गिव योर 100% एंड देन अपना 100% देने के बाद आप बाकी का काम ईश्वर पर छोड़ सकते हैं, यूनिवर्स पर छोड़ सकते हैं या जिन्हें भी आप मानते हैं उन पे छोड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश आपको करनी होगी एंड ये कोशिश आप अपने साथ जुड़ करके अपनी इनर वॉइस की बात को सुन करके आप बेशक वो करेज पैदा कर सकते हैं, वो पावर चूंकि आपके अंदर ही है तो कहीं ना कहीं आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और आपको अपनी एक ऑथेंटिक लाइफ, अपनी एक ट्रू लाइफ को लीड करने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस एंड आई बिलीव कि इस शॉर्ट रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी एंड ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस न्यू बिगनिंग को क्लेम करते हुए गन्नू बाबा को अपना स्पेशल वाला ग्रेटिट्यूड जरूर से देना है। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर पहली बार आ रहे हैं तो। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, इनविजिबल पेटल्स 369 चैनल की मेंबरशिप के लिए या मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको मेरे सोशल साइट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।